भी हमारे किसी सहयोगी संगठन ने और विशेषकर आरएसएस ने इस प्रकार के फतवे जारी नहीं। मुसलमानों की राजनीति बीजेपी शुरू कर चुकी है 10 साल पहले। मुसलमानों की राजनीति हमने कोई शुरू नहीं की। महाविकास आघाड़ी उलमाओं का सम्मान करती है। जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। समर्थन की शर्त है, वोट की शर्त है, प्रचार की भी शर्तें हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों की डील करीब करीब फाइनल हो चुकी है। शर्तें निम्नलिखित हैं। मस्जिदों के इमामों मौलानाओं को हर महीने 15,000 तनख्वाह दो। सत्ता में आने पर आरएसएस यानी संघ को बैन करो। मुस्लिमों को नौकरी और शिक्षा में 10% रिजर्वेशन दो। वक्फ बिल का विरोध करने का वचन दो। दंगे फैलाने के आरोप में जेल में बंद मुसलमानों को बाहर निकलवाओ, वगैरह वगैरह। ऐसी कुल 17 शर्तें ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने के लिए रखी है, जिन पर महाविकास आघाड़ी की तरफ से कबूल है की आवाजें भी आनी शुरू हो गई हैं। कभी भी हमारे किसी सहयोगी संगठन ने और विशेषकर आरएसएस ने इस प्रकार के फतवे जारी नहीं किए। चुनाव के अंदर मतदाता का संपर्क और अपने मन के हिसाब से मतदाताओं को समझाने का प्रयास ये लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु धर्म के आधार पर इस प्रकार की लामबंदी कर फतवे जारी करना, अगर उसको अघाड़ी वाले उचित समझते हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहिए कि इस प्रकार के फतवों का हम समर्थन करते हैं। उलेमा बोर्ड ने एमबीए के सामने जो शर्तें रखी है उनमें इमाम और मौलाना को 15,000 रुपए देने की मांग रखी गई है, जबकि बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसमें लाडली बहन योजना में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की बात की गई है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। उलेमा बोर्ड ने एमवीए के सामने वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड देने की शर्त रखी है। वहीं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को कर्ज माफी और 25 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल हैं। बीजेपी बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे के साथ बढ़ रही है, तो विपक्ष की ओर से खुल्ला मुस्लिम वोटों की लड़ाई लड़ी जा रही है। हद किसी चीज की नहीं है। ये चिट्ठी देख रहे हैं आप, इसे ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के चेयरमैन नायब अंसारी ने महाविकास आघाड़ी को लिखी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को लिखी इस चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने साफ शब्दों में लिखा है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट चाहिए तो कुछ शर्तें माननी होंगी। उलेमा बोर्ड की ओर से चिट्ठी आई तो एमवीए ने न सिर्फ इस पर अपनी सहमति जता दी, बल्कि एनसीपी की तरफ से उलेमा बोर्ड के नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित भी कर दिया गया। मुसलमानों की राजनीति बीजेपी शुरू कर चुकी है 10 साल पहले। मुसलमानों की राजनीति हमने कोई शुरू नहीं की। महाविकास आघाड़ी उलमाओं का सम्मान करती है, उनकी मांग का सम्मान करती है। उन विषय पे जो है महाविकास आघाड़ी के शीर्ष नेतृत्व उचित बयान देंगे। पर मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, वंचित सारे समाज जो है इस वक्त महाविकास आघाड़ी के साथ है और कोई बिना शर्त है। उलमाओं ने बात रखी है, उसका आदर होगा, उन चीजों पे विचार होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जीतने जा रही है और लाल टोपी वाले भी असेंबली में बैठने वाले हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, साबिक वजीर आला और दीगर सीनियर कायदीन के साथ हमारे रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी की रास्त मुलाकात हुई थी बंबई में, और उसमें तफसीली गुफ्तगू के बाद उन्होंने हमें मकतूब दिया है और हम इस यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उन पर वो जरूर तवज्जो देंगे। कांग्रेस के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मकतूब इसी तरह का हमें मिला है, जो हमारे जिम्मेदारान की बातचीत हुई थी जयंत पाटिल साहब से और शरद पवार साहब से। उसके बाद उन्होंने भी हमें
मकतूब रवाना किया है कि आपके मुतालबात पर हम मुस्तकबिल में अमली इक़दामात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम वोटों की ऐसी खुल्लम खुल्ला डील पर महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा कैसे चढ़ा हुआ है? एमवीए और ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की ये वोट वाली डील कितनी व्यवहारिक है? संघ पर बैन वाला दांव जमीनी हकीकत के कितना करीब है? क्या मुस्लिमों को 10% आरक्षण मिलना मुमकिन है या सब कुछ हवाई है? सपोर्ट के लिए उलेमा बोर्ड और एमवीए की डील पर क्या कह रहा है महाराष्ट्र का मुस्लिम वोटर्स, आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले बात उस सियासी घमासान की जो इस वक्त मुस्लिम वोटों के सौदे को लेकर छिड़ी हुई है। कांग्रेस एनसीपी का शर्तों पर समर्थन जिसकी पुष्टि उलेमा बोर्ड भी कर रहा है, तो सवाल उठना लाजमी है कि मुस्लिम वोट के लिए क्या कांग्रेस को दंगे के आरोपियों की रिहाई कबूल है? क्या कांग्रेस भड़काऊ बयान देने वाले मोहम्मद सलमान अजहरी के पक्ष में है? क्या कांग्रेस संविधान के उलट धर्म आधारित आरक्षण चाहती है? तुष्टीकरण के लिए क्या कांग्रेस फिर संघ पर प्रतिबंध लगाएगी? मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई में मुस्लिम आरक्षण और दंगाइयों को छोड़ने की बात आई तो बीजेपी ने चौतरफा हमला शुरू कर दिया। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण वाली बात पर कांग्रेस पर हमला बोला और 2 टूक कह दिया कि कांग्रेस दलित आदिवासियों की दुश्मन है। मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है। उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। मुस्लिम संगठन के महाराष्ट्र चुनावों में सपोर्ट के बदले इन मांगों को बीजेपी ने देश को तोड़ने वाली डिमांड बताया है। बीजेपी ने एमवीए से भी सवाल पूछा है कि विपक्षी गठबंधन ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के लिए आखिर किस हद तक जाएंगे। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा कि संविधान की किताब लेकर घूमने वाले राहुल गांधी को क्या ये बात मालूम नहीं कि संविधान में धर्म आधारित आरक्षण देना प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में धर्म आधारित आरक्षण की मनाही कर चुका है। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, आप लोग रोज संविधान लेके देश और झारखंड और महाराष्ट्र में घूमते हैं, तो मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए? कहां तक जाएंगे आप? कोई शर्म बची है आपको? वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप? इन्होंने कहा है कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए और नाना पटोले ने यह भी कहा है विचार करेंगे। खड़गे साहब, राहुल गांधी, क्या आरएसएस को बैन को कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? खुलकर बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। इमरजेंसी में राहुल जी, आपकी दादी जी ने लगाया था तो टूट गया ट्राइब्यूनल से। 77 में क्या गति हुई आपको मालूम है? पहले भी क्या गति हुई? अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी कुछ और गति करवानी है तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी कमिट करती है इन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के डिमांड को? ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने एमवीए के सामने समर्थन की जो 17 शर्तें रखी है उनमें कई अव्यावहारिक हैं। जैसे आरक्षण की सीमा ही 50% है, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन भी नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा संघ पर प्रतिबंध वाला ख्वाब भी हकीकत से
कोसों दूर है। ऐसे में एमवीए और उलेमा बोर्ड के बीच मुस्लिम वोटों की डीलिंग पर क्या कहता है महाराष्ट्र का मुसलमान, ये भी देख लीजिए। कि अगर आप हमारी मांगों को मानते हैं तो हम सरकार के साथ जाएंगे, तो ये ऑफर देने की क्या जरूरत पड़ गई है मुसलमानों को? क्योंकि मुसलमान अपनी तरक्की चाहता है, इस देश का वासी बन के रहना चाहता है और एक धारा में बहना चाहता है सब लोगों के साथ में, तो जरूर वो अपना फायदा चाहता है, तो वो फायदे के तहत जाएगा। ये कोई भी किसी भी इंसान को आप पूछोगे तो वो यही करेगा। तो इसी तरीके से मुसलमान भी अपना व्यक्त कर रहा है कि जहां उसको उसके लिए बेहतर होगा वहीं पर हो जाएगा। वो उसके लिए बेहतर नहीं है, मुल्क के लिए भी बेहतर है। बिल्कुल, अपने हित को लेकर वोट देने की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन आप इस चीज को कैसे देते हैं? बहुसंख्यक हिंदू हैं, अल्पसंख्यक मुसलमानों के अलावा भी कई सारे और समुदाय हैं, लेकिन उनमें उस तरीके का आक्रोश या उनके संगठन सामने आकर नहीं कहते कि हमें आप इतना % का रिजर्वेशन दे, इतने % हमारे नेताओं को हमारे समुदाय से खड़ा करें। तो ये एक बार्गेन सिस्टम क्या है? नहीं, मुसलमान कभी बार्गेन नहीं करता। मुसलमान इस मुल्क की जो संविधान में उसको जो ताकत दी है उतना ही मांगता है। मुल्क की आजादी के 78 साल होने के बावजूद उससे ज्यादा उसने कुछ नहीं मांगा, और उसकी तमाम इंस्टीट्यूशंस के साथ जितनी कुछ बदमाशी इस तरह की सरकारें कर रही हैं उनसे भी उसने नहीं कहा। आपको उदाहरण देता हूं कि हमारी एक संस्था है, समझो मस्जिद है, आपने हमारी मस्जिद तोड़ दी, फिर भी हम नहीं कह रहे हैं कि हम आपकी मंदिर तोड़ने आ रहे हैं ना। मेरा वोट मेरा हक है, मेरा वोट मेरा चॉइस है, मैं जहां चाहूं अपना वोट दूं। आप कौन होते बोलने वाले? कहावत है, मोहब्बत और जंग में सब जायज हैं, और चुनाव भी एक राजनीतिक जंग की तरह ही है, जिसमें अंतिम उद्देश्य है सत्ता हासिल करना। एमवीए और महायुति दोनों ही इस वक्त सत्ता हासिल करने के लिए अपने अपने पत्ते फेंक रहे हैं। एनडीए का फोकस मुस्लिम वोटर्स पर है। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 1.3 करोड़ है, जो कि प्रदेश की कुल 11.24 करोड़ आबादी का 11.56% हिस्सा है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां मुसलमान करीब 20% है। इनमें 9 सीटें तो ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ 10 सीटों पर 25% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। इन्हीं मुस्लिम वोटर्स पर एमवीए की नजर है। के लोकसभा के चुनाव में एकजुट वोट कराया गया था, उसी तरीके की साजिश महाविकास आघाड़ी वोट जिहाद के जरिए इस बार करने की कोशिश कर रही है, फतवे निकलवा के। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? इस बार महाविकास आघाड़ी की जो सरकार बैठी है उसका फतवा इस बार काम आएगा नहीं। इस बार हमारा जो सेंट्रल का सरकार है जो काम कर रहे लोगों के लिए, जो हित में काम कर रहे हैं, वो आएगा, और हर एक तबके के लोग पार्टी के साथ, हर एक दूसरे पार्टी के साथ जुड़े। लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी इस बार ध्रुवीकरण हो नहीं सकता है। ये जो फतवे निकालने की तैयारी चल रही है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को एकजुट होकर महाविकास आघाड़ी को वोट देने की बातें की जा रही है, तो क्या इसका कहीं कोई इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा आपको? इस बार नहीं पड़ेगा, इस बार जरूर नहीं पड़ेगा इसमें, और कुछ नहीं। वजह क्या लगती है आप? वजह क्योंकि वो देख चुके ना, इंसान देख चुका है, इधर पे आदमी भी एकदम से परेशान हो गया। इन लोगों के फतवे भी जारी किए हैं तो वो उसका कोई असर नहीं होगा। मुस्लिम जान गया है कि कौन कम्युनिटी काम कर रहा है। अभी जैसे आपने बोला कि ये महिला सशक्तिकरण में बहुत सारे लोगों को पैसे मिले, चीजों में मिले, तो बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ है इनसे, और उनके लिए कर भी रहे। इस बार ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोलेगा, पब्लिक खुद समझती है कि कौन काम कर रहा है हमारे लिए और किनको हमें वोट देना है। तो 2.5 साल में क्या उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया आप लोगों के लिए? भलाई के लिए कोई योजना नहीं लाई, आप लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया? देखिए, अभी ज्यादातर तो जाति पात की बात आता है सर, हर जगह यही चल रही है, और कुछ माइंड ऐसे ही सेट हो जाते हैं कि जात पात की वजह से कुछ माइंडेड चेंजिंग होता है। तो ये चीज समझना है पब्लिक को खुद कि हमें किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है। जो काम हमारे लिए कर रहे हैं उनके लिए हम लोग हैं। बीजेपी आस्था के सलमान के साथ हम लोग हैं, अब हमेशा वोट उन्हीं को पड़ा है हमारी तरफ से। तो मतलब आपका कहना है कि जो काम करेगा आप काम करने वालों को वोट देंगे? हाँ, जो काम हम कर रहे हैं उनको हम चुन रहे हैं।